अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक मअदनिल जुद वल करम। सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसनु इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री मईशतन फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस सलाह वत्तबअून अश-शहवाति फ़सौफ़ यलक़ौन ग़य्या। वक़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर बहुत अच्छे अंदाज में कहा, जिसको मेरे नबी से सेटलमेंट हो गया, जिसको मेरे नबी से सेटलमेंट हो गया, जन्नत उसके हक में परमानेंट हो गया। जिसको मेरे नबी से सेटलमेंट हो गया, जन्नत उसके हक में परमानेंट हो गया। और जिसने मेरे नबी की बातों को ठुकरा दिया, दोनों जहां में उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों जहां में उसका एक्सीडेंट हो गया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, शर-ए-शाम से कुरान पाक की तिलावत और अच्छी अच्छी आवाज़ों में नाते पाक का गुलदस्ता आपके सामने आ रहा था और अच्छी खासी तकरीर आपने आप समाअत फरमाई। एक अरबी का मक़ूला है जिसको कहा जाता है अल अम्रु फ़ौक़ल अदब। जहाँ हुक्म होता है वहाँ अदब टूट जाया करता है। इस निस्बत से मैं आपके सामने हाजिर आया। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक मअदनिल जुद वल करम। सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताने की बहुत सारी बातें मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में फरमाता है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। गौर से समाअत फरमाएंगे। कुरान पाक है, आलिम दीन मौजूद है। अब इसका तर्जमा समाअत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कुरान में, वमन आरद अन ज़िक्री, एराज किया मेरे याद से, यानी मुझे याद करने से एराज किया, गफलत किया। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा, बहुत सख्त बात है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा, एकदम तुम्हारी जिंदगी को मैं मबहूत कर दूंगा, तंग कर दूंगा, परेशान कुन बना दूंगा। खुद अल्लाह फरमाता है। अब इस हिसाब से अपनी जिंदगी पे थोड़ा सा निगाह डालें।
हालात हाजरा जो हमसे मांग रहा है उसको हम अपनी जिंदगी में ढालें, कुरान की आयत को मिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मेरे याद से अगर तू एराज किए, गफलत में पड़े, मुझे भुलाना चाहे, मुझे याद नहीं किए, याद रखो फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तेरी जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा। और तंग का अब कंसुल ईमाल में जाएंगे तो पता चलेगा, वहां पर कंस के माने वो जो है तंग के माने उलमाए दीन क्या क्या लिए हैं। जिंदगी परेशान कुन हो जाएगी, जिंदगी ये 60 साल जिंदगी परेशान कुन हो जाएगी। न रात में चैन न दिन में सुकून, घर आए तो भी बेचैन, बाहर गए तो भी परेशान। अगर कोई बीमारी लाहिक हो गई दवा फायदा नहीं कर रहा, कोई न कोई एक टेंशन बना रहता है। एक टेंशन बना खत्म हुआ फिर दूसरा टेंशन सर पे सवार है और उससे भी बड़ा है। यही तंग का लफ्ज है, यही तंग है कि जिंदगी को अल्लाह तंग कर देगा जब इंसान ये काम करेगा। वमन आरद अन जिक्री, अल्लाह की याद से गाफिल। आज देख लें अजान होती है कितने लोग मौजूद हैं, आप देखें मुहासबा करें। फजर की अजान होती है कितने लोग वक्त से उठ करके मस्जिद जाते हैं, कितने लोग या कितनी माँ और बहनें उठ करके वजू के लिए लोटा उठाती है, कितने लोग हैं। आप एक आंकड़ा लगाएं, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हम कहां, हमारी किताब कहां, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है। अजाब यही खत्म नहीं हुआ, अजाब अल्लाह आगे फरमाया वमन आरद अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामत वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। ए मेरे बंदे, तुम अगर अपने जगह पर नहीं आए, ए मेरे बंदे मेरी जो है मेरी नाफरमानी करने पर उतर गए, ए मेरे बंदे मेरे नमाज से तूने गफलत कहा चाहा है, कुरान पाक पढ़ करके भुलाना चाहा है, ताक पर रखा हुआ है, पढ़ना तबीयत नहीं चाहती मैं कुरान को पढ़ूं, यहाँ तक कि उस पे गर्द सवार हो गया है। ऐ मेरे बंदे तुम गाफिल हो गए हो। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ऐ इंसान तुम सोच क्या रहे हो, कल महशर के मैदान में जब तुमको कब्र से उठाएंगे दोनों आँख का नबीना बना करके उठाएंगे, दोनों आँख का नबीना। वनहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा, कल महशर के मैदान में उठाएंगे नबीना बना करके उठाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वईदें बहुत सारी है, बहुत सारी वईदें हैं। आज हम यहाँ मचलका उठा रहे हैं, लेकिन रूह परवाज करने के बाद, मौत आ जाने के बाद, मौत की घड़ी आ जाने के बाद, मौत के चंगुल में फंसने के बाद, मौत का वक्त अनकरीब आ जाने के बाद, मौत नजर आने के बाद हमें उस वक्त समझ में आएगा काश मैं अपनी जिंदगी को मस्जिद के हवाले कर दिया होता, मैं अपनी जिंदगी को कुरान के हवाले कर दिया होता, मैं अपनी जिंदगी को तस्बीहात के हवाले कर दिया होता, मैं अपनी जिंदगी को लिल्लाहियत पे लगा दिया होता। आज ये तकलीफ और आज ये वक्त देखना नहीं पड़ता, उस वक्त याद आएगा क्या सोच रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस वक्त सोचने से कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। अभी वक्त है, अल्लाह ने वक्त दिया है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह हुस्न माफी सुदूर है। दिल में जो वसवसा पैदा होता है अल्लाह उसकी भी खबर रखता है। आज अगर हम अपने दिल को संभालने की कोशिश करेंगे और मोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने दिल को दीन की तरफ
झुकाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ जाएगी। और वो सुन्नत, वो फर्ज, वो अहकाम जो हमसे छूटी हुई है, जो हमको करना चाहिए, वो हमारे जिंदगी में आ जाएगी। और जब वो जिंदगी में आ जाएगी, यही अमाल कब्र में काम आएगी। जब बंदा कब्र में लिटा दिया गया, सब लोग वापस चले आ गए। कहां गए मोहब्बत के दावेदार? कहां गए बाप कहने वाले बेटे? कहां गए शौहर कहने वाली बीवी? कहां गए नाना कहने वाले नाती? कहां गए दादा कहने वाले पोता? कहां गया ये लोग? कहां गए? फातिहा खानी किए, पढ़ा और वापस चला आया। बहुत मोहब्बत, जज्बा, मोहब्बत जब दिल में पैदा हुआ तो तीजा कर दिया, चहारम कर दिया, 10वां में रोटी बंटवा दिया, 20वां में रोटी बंटवा दिया, 40वां कर दिया, सालाना कर दिया। उसके बाद अपने बाप को भी लोग भूल जाया करता है। कब्रिस्तान जाता है, मिट्टी दे करके चला आता है। ये तौफीक नहीं होती कि बाप भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है, माँ भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है, हमारे आका, हमारे अकारीब इसमें मौजूद है, खानदान के सब लोग मौजूद है। कम अज कम जितना आता है उतना पढ़ करके बख्श दे। ये गफलत का मिजाज बनता है। मिट्टी देते हैं, हाथ झाड़ता हुआ वहां से भागते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही वफादारी है, यही मोहब्बत है। बाप सिसक रहा है, माँ सिसक रही है, बेटा तड़प रहा है कि बाप आया हुआ है, आज हमें कुछ मिलेगा। माँ कह रही है बेटा आया हुआ है, कुछ बेटा यहाँ हमें बख्शेगा, कुछ पढ़ेगा। नजर जमाए हुई है, बाप की आंख टकटकी ताके हुआ है, बेटा आया है, कुछ तो देगा। लेकिन बेटा कितना मोहब्बत का दावेदार है, गया और मिट्टी दिया। जनाजा जिसके लिए गया था उसके लिए जनाजा पढ़ा, जनाजा उठाया, कब्र में डाला, मिट्टी डाल करके वापस चलाया। बाप को भी भूल गया, माँ को भी भूल गया, खानदान अकारीब को भी भूल गया। क्या यही मोहब्बत है? और ऐसा होता है या नहीं बताइए? बिल्कुल ऐसा होता है। हमाशुमा सबके साथ ऐसा होता है। क्या यही मोहब्बत है? अगर हम दीन से जुड़े होते, इस्लाम से जुड़े होते, कुरान से जुड़े होते, वहां अगर नहीं पढ़ पाते तो जो सुबह में पढ़े थे, जो फजर की नमाज के बाद पढ़े थे, जो तस्बीहात पढ़े थे, वही कम अज कम बख्श दिए होते, बाप को बख्श दिए होते, माँ को बख्श दिए होते। ये अमाल अगर आपने जिंदगी में थोड़ा सा कर लिया है, कब्र में इंसान लिटा करके वापस चला आया। फरिश्ते 40 कदम हटने के बाद 2 फरिश्ते दाखिल हुए। ये कहावत नहीं है, हकीकत है। ये कहावत नहीं, लोग कुछ कह बैठते हैं। वो 40 कदम इंसान का वहां से अलग होना, फरिश्ते 2 मौजूद हो जाते हैं। और तो वो अलग अलग है, जैसे आमाल रहेंगे उसी अंदाज में। वही फरिश्ते फूल लेकर के आएंगे, वही फरिश्ते मेहमान बन करके आएंगे, वही फरिश्ते नूरानी शक्ल बन करके आएंगे, वही फरिश्ते आएंगे तो राहत महसूस होगी, वही फरिश्ते आएंगे तो दिल को ठंडक महसूस होगी, वही फरिश्ते आएंगे तो दिल में करार आ जाएगा। लेकिन अगर हम बदबख्त हुए, नाफरमानी करके यहाँ से गए हैं, यहाँ से नाफरमानी वमन आरद अन ज़िक्री करके यहाँ से गए, अल्लाह को भुला दिए और अल्लाह के अहकामात को भुला दिए, रसूल को भुला दिए, रसूल के अहकामात को भुला दिए, कुरान अज़ीम की बातों को आप जोरौनते हुए चले और उसको भी भुला करके यहाँ से गए। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वही फरिश्ता जो आपको दिल के करार बन करके आए थे, वही फरिश्ता जो आपके आंखों की ठंडक बन करके कब्र में आए थे, वही फरिश्ता जिसको आपने देखा तो आपको सुकून मिल गया, वही फरिश्ता अगर आपके कब्र में दाखिल हुआ तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दाखिल होने से पहले ही जिस्म का
अजीब पार्ट्स पुर्जा हिले लगता है और डरावनी आवाज होती है, चीरता फाड़ता कब्र में दाखिल होता है। वो बड़ी बड़ी नाखूनें होती है, तमगे की तरह आंख होती है, नाव दांत उसके बड़े होते हैं, डरावनी शक्ल होती है, मुहीब बाल होते हैं। और वो जब दाखिल होगा इंसान की जिस्म के पूरे पार्ट्स पुर्जे हिल जाएंगे और झिंझोर करके उठाएगा, ए बंदा उठ और मेरे सवाल का जवाब दे दे। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वही फरिश्ता है जिससे सुकून मिल गया है, वही फरिश्ता है आमाल अगर सही नहीं है तो जिस्म के सब पार्ट्स पुर्जे हिल गए हैं दहशत से, न जाने क्या क्या हो रहा है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये आमाल है। अगर हम यहाँ आमाल अच्छे कर लिए, एक वक्त की नमाज पढ़ लिए और कुछ तस्बीहात पढ़ लिए, अगर एक वक्त की आपने पाबंदी की, मेरा दावा है कि वो एक वक्त 2 वक्त में तब्दील करेगा और दूसरा वक्त तीसरा वक्त में तब्दील करेगा। लेकिन पहले एक वक्त का पढ़ करके देखिए, एक वक्त का पाबंदी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक वक्त का पढ़ेंगे और जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक उलमा से आपकी मुलाकात नहीं होगी। और जब उलमा से मुलाकात होगी तो आपको आहिस्ते आहिस्ते हदीस की बातें, कुरान की बातें, नूरानी बातें और खबर की बातें, सारी बातें आपके गोश में पहुंचेगा, कान में पहुंचेगा। आहिस्ते आहिस्ते कान में जब पहुंचेगा, ज़हन जो है उसको कबूल करेगा, दिल में पहुंचेगा, उसको अब्तह कर लेगा और वो अमल पे आमादा करना शुरू कर देगा। एक वक्त की आप नमाज पढ़े। आज मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस तरीके से नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज एक इंसान से मैंने पूछा और देखा अपने आंखों से, मिट्टी देने के लिए गए, कब्र का माहौल है, कब्र की जो है, कब्र के बाद ये मौत की जो है मजलिस है, कब्र पे मिट्टी देने के लिए गए, 5 मरतबा दिए। क्यों दिए भाई? मैंने बाद में पूछा, कहा 3 मरतबा। मैंने कहा 3 मरतबा दिया जाता है, आप 5 मरतबा। तो अच्छा न किया कि 5 मरतबा दे दिया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये अच्छा किया? नहीं, अच्छा नहीं किया। आपको इल्म नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप ज्यादा मत खाएं, नहीं तो हजम नहीं होगा, बात बदल जाएगी। उतने ही काम करे जितना हुक्म आया है। अगर दुआ याद नहीं है, बिस्मिल्लाह ही पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, नहीं दुआ याद है। लेकिन ये जो 3 मरतबा देने का जो हदीस में आया है, कुरान अजीम में आया है, इससे तजावुज न करे, इससे तजावुज न करे। लोग 5-5 मरतबा, 7-7 मरतबा देते हैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक जनाजे की निस्बत से, वक्त अनकरीब है, जनाजे की निस्बत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना इतना फर्ज है जिससे हलाल और हराम, गौर से सुनेंगे, हलाल और हराम की तमीज पैदा हो जाए। हलाल है कि हराम है? जो रिज़्क हम कमाते हैं ये हलाल है या हराम है, इसकी तमीज पैदा हो जाए। जायज है कि नाजायज है, इसकी तमीज पैदा हो जाए। और लोगों के हुकूक हमारे ऊपर कितने हैं, हमारा हक दूसरों के ऊपर कितना है, ये पैदा हो जाए तो समझ लो इल्म दीन का सीखना फर्ज है, इतना सीखना फर्ज है। और जब कोई इंसान इतना सीख लेगा तो बेईमानी होगी या हक तलफी होगी? नहीं होगी। नाजायज कमाएगा? नहीं कमाएगा। आज 15 रुपया के सामान को 60 रुपया में बेचा जाता है, फिर भी कहता है कि हमें फायदा नहीं। कहता फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप शरीयत के करीब पहुंचे, इस्लाम के करीब पहुंचे, सब चीज का तौर तरीका बयान किया है, हमें सब ढंग सिखाया है। लेकिन हम अमल करेंगे तब और समझेंगे तब, नहीं तो ये कहती कहाती जिंदगी। मैं ये अर्ज कर रहा था, बंदे को कब्र में लिटा दिया, मिट्टी दे दिया, वापस चला आया, 2 फरिश्ते नाजिल हो गए, सवाल किए, सवाल करके चले गए।
और अगर कोई बंदा थोड़ा से भी नेकी करके अगर वो कब्र की जिंदगी में गया है, जो जाती नेकी हो, कुछ ही वक्त की नमाज हो, कुछ ही तस्बीहात हो, जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हो, पाबंदी से करता हो, अल्लाह का खौफ उसके अंदर मौजूद हो, रसूल की मोहब्बत उसके अंदर मौजूद हो, और वो गया है, वो कोई बड़ा इंसान या अमल वाला इंसान नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अमल है, थोड़ी सी रोशनी है, अजाब का फरिश्ता नाजिल हो गया, सवाल जवाब हो गया, अजाब का फरिश्ता नाजिल हुआ और चाहा कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, लेकिन वो नेकी जो आपका टिमटिमाता हुआ है, देखिए इसमें पावर कितना है, देखिए इसमें ताकत कितना अल्लाह ने रखा है। चंद ही मर्तबा सुभान अल्लाह है, चंद ही पारे कुरान पाक है, 2 ही रकात नमाज है, लेकिन अल्लाह इसमें बंदों को बचाने का इतना बड़ा पावर रखा है कि अजाब का फरिश्ता नाजिल हो गया। कहां से आया था आप अंदाजा लगाए, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने फैसला कर लिया है, तब वो फरिश्ते को नाजिल किया है, वो फरिश्ता कब्र पे आ गया है। लेकिन यहाँ टिमटिमाती हुई बुझता हुआ चिराग की तरह एक नेकी मौजूद है, जो कभी कुछ कर सरहाने की तरफ जाती है, उधर से जो है फरिश्ता दाखिल होना चाहता है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, इधर से नहीं जाने की है, और पांव की तरफ आया, वो नेकी इधर भी कूद करके चला आया, दाएं की तरफ आया, बाएं की तरफ आया, लेकिन वो फरिश्ते को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ताकत इतना है, इतनी ताकत उसमें मौजूद है, फरिश्ते को रोक दे रहा है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फरिश्ता आजिज आ गया कि इधर आ रहे हैं, सदका मौजूद है, उधर जा रहे हैं, मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ने गया था, उसका पांव मौजूद है, कुछ सदका किया था, जबान से किसी को अच्छी बात बताया था, या कुरान पाक की तिलावत किया था, सरहाने में मौजूद है। हम जा नहीं सकते, आखिर अल्लाह ने हमको भेजा क्यों है? और वो फरिश्ता आजिज आ गया, उस छोटा सा नेकी का मुकाबला न कर सका और वापस परवाज किया अल्लाह के दरबार में। ए बारे इलाहा, ए खुदावंदे कुद्दूस, तेरा बंदा ने नापाक तो है, बेनमाजी तो है, कुरान की तिलावत तो नहीं किया है, ये तरह तरह के गुनाह करके आया है, लेकिन उसके पास थोड़ी सी नेकी है, जिसकी बिना पर उसमें इतनी ताकत है कि मैं फरिश्ता होकर के उसको जाहिल न कर सका, उसके अंदर दाखिल न हो सका। अगर पैखाने की तरफ आता हूँ, वो नेकी दौड़ कर चला आता है, और सरहाने की तरफ गया, वहां भी कुरान पाक की तिलावत मौजूद है। दाएं तरफ बाएं तरफ गया, जो नेकी हाथ से किया था, किसी को सदका किया था, वहां मौजूद है, नेकी बिल्कुल मुख्तसर है। ए खुदावंदे कुद्दूस, मैं चारों तरफ हाथ मारा, पर मारा, लेकिन दाखिल ना हो सका, मैं वापस आया हूँ। अल्लाह तू बता अब मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ? अल्लाह तबारक ताला उस फरिश्ते से गोया होते हैं, फरमाते हैं कि मेरे फरिश्ते, तुम छोटा सा नेकी को बर्दाश्त न कर सका, नेकी इतनी अच्छी है, जा जहां तू था वहां चला जा, मेरे बंदे को अपने हाल पर छोड़ दे, मेरे बंदे को अपने हाल पर छोड़ दे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो ये नेकी कम से कम उतना भी रहेगी तब ना। सुबह से लेकर शाम तक तो न जाने कितने झूठ बोलते हैं, कितने को धोखा में डालते हैं, कितने का जेब तराशते हैं, न जाने कितने को क्या क्या करते हैं। ये हालात है। हम और जो बात होती है वो डार्क में रख करके होती है, क्लियर बात नहीं होती, इस वजह से ये भी दाव पेच है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी चीजें गुनाह पर है मुश्तमिल है, सारी चीजें गुनाह पे मुश्तमिल है। हमें चाहिए कि इससे दामन को, अपने आप को बचाएं, अपने दामन को बचाएं, नहीं तो कल ये हमारे गले में फंदा पड़ जाएगा और हम गुनाहगार हो जाएंगे, गुनाहगार साबित हो जाएंगे। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कामयाबी नहीं मिल पाएगी। अगर हमें कामयाबी लेना है तो आज ही से कोशिश करें कि उस कब्र की वादी को रोशन करने का, उस कब्र की वादी को जगमगाने वाली बात, उस कब्र की रोशनी को, कब्र की वादी को जो अंधेरा होगा उसको रोशन करने का दुनिया से कोशिश करें, दुनिया से उसमें बल्ब जलाएं,
दुनिया में से दुनिया से आराम और राहत का सामान मुहैया कर ले। अगर हम नेकी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कब्र भी जो अंधेरी होगी गुलजार हो जाएगा, दुनिया भी हमारी आबाद हो जाएगी और कल महशर के मैदान में हम सुरखुरू कहलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम लोग को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद मालिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हैदर लारी बहुत पुराना नात लिखते हैं कब्र के हवाले से। कर यकीन तो मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर। कब्र के बारे में, घर कहा कब्र को। कर यकीन तू मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए। आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए। हाथ लगने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी पतो गज ज़मीं। हाथ लगने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी वदो गज ज़मीं। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी दौलतों के लिए। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी दौलतों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना।